नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने 2 दिन पहले जो मेरा ब्लॉग देखा था, उसी समय मैंने बताया था कि मैंने एक दिन में 3 वीडियो बनाए हैं। तो ये जस्ट सुबह के काम के बाद ही तुरंत से दूसरा ये वीडियो स्टार्ट हो गया था। मैं बाहर कंडे वगैरह बनाकर आ गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। खाना तो मैंने खा ही लिया था और रसोई में आके मैं यहाँ करने लगी थी साफ़ सफाई, क्योंकि लगभग 2 दिनों से यहाँ किसी प्रकार की कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। सिर्फ खाना बनाना, खाना, टिफ़िन, यही सारा काम हो रहा था। और परेशानियाँ तो आपको पता ही है जब मेरे यहाँ क्या परेशानी थी, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई भी काम सही टाइम पर नहीं हो पा रहा था। काम तो हो रहा था पर सब काम जो था आगे पीछे हो रहा था। और बस आना जाना भी लगा हुआ है, लोगों का आना जाना भी लगा हुआ था, हमारा आना जाना भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी काम सही टाइम पर नहीं होता। और ऐसा ही होता है, जब परेशानियां होती हैं तो हमारे काम थोड़ा सा आगे पीछे होते ही हैं, क्योंकि हम लोग पहले उस काम को प्राथमिकता देते हैं। और वो देखिए, गैस को मैंने अच्छी तरह साफ़ करके खाना यहाँ खाली कर दूँगी। और आज मैं करूँगी रसोई की और अपने बरामदे यानी पर्ची की लिपाई पुताई, क्योंकि रसोई की 2 दिन से लिपाई नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा गंदा था और मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रही थी और टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरा भी आना जाना लगा हुआ था, जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा था। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो ये काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। और गंदा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले मेरा घर कच्चा है पर मैं पूरी कोशिश इसको साफ़ सुथरा रखने की करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ सफाई रखने की। तो मैं आ गई थी यहाँ लिपाई करने की। और मेरी एक सिस्टर है, संगीता बहन, अभी वो मेरे को देखना कमेंट करके कहेंगी कि आपका काम फिर लग गया। तो क्या करें सिस्टर, लिपाई पुताई तो करना ज़रूरी है। जैसे आप अपने फ़र्श की सफाई करते हैं ना, वैसे हमें ये लिपाई करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये कच्चा जो फ़र्श है ना, ये खुद जाता है तो धूल भी बहुत ज़्यादा होती है। और धूल को अगर आप चाहते हो कि धूल ना उड़े, तो लिपाई तो आपको हर 2 दिन में करना पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो इसकी लिपाई कर देते हैं। और रसोई भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो उसकी भी लिपाई करना था। जैसे बताया मैंने कि 2 दिन से किसी प्रकार की साफ़ सफाई नहीं हो रही थी। परेशानियां में जब होती हैं तो यही होता है, काम को आदमी एक किनारे ही रख देता है। और आप लोग भी कहेंगे फ्रेंड्स कि जब देखो तब निधि अपनी परेशानी और काम ही बताती है। तो क्या करें, किस्मत ही हम लोगों की ऐसी है ना कि 1.5 साल से खुशियां हमारे घर से बहुत दूर हो चुकी हैं और सिर्फ हमारे यहाँ झोलियों में जो है निराशा और दुख आ रहा है। क्यों आ रहा है हम लोग को नहीं पता, पर चलिए ठीक है। कहते हैं ना, जो देता है ऊपर वाला देता है। उसने अगर खुशी दी है तो दुख भी देगा, और दुख दिया है तो खुशी भी देगा। तो जो कुछ है अभी सब कुछ उसी को सहन करना है, सहन करने की क्षमता भी वो हमें देगा। और आज उसने बिगाड़ा है तो कल बनाएगा भी। और यहाँ मैं कर रही थी रसोई की लिपाई पुताई, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो चुका था। और जब ये ना बहुत ज़्यादा दिनों तक लिपाई नहीं होती ना, तो इसको लीपने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि काफ़ी हल्के हल्के से गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं। तो इसकी लिपाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसकी लिपाई करने के बाद में बाकी के भी काम करना है। अभी मेरे कपड़े भी मशीन पे डले हुए थे, कपड़े वगैरह भी 2 दिन से किसी प्रकार का कोई भी सिर्फ खाना बनाने का काम ही हो रहा था। और जैसे कि आपको पता ही था कि मेरे जो नंदोई हैं उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो लोगों का, घर के लोगों का आना जाना, फ़ोन सबसे ज़्यादा तो जो बाहर थे उन लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे थे। और सबसे अच्छी बात मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशनशिप में ये है फ्रेंड्स, कि अगर कोई हम लोगों से जो 500 किलोमीटर भी दूर है, 600 किलोमीटर भी दूर है ना, तो फ़ोन के द्वारा वो हमारे संपर्क में पूरे टाइम बने रहते हैं और हम लोगों से पूछते रहते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी है। शायद आज के समय में ऐसी यूनिटी, ऐसा जो कहना चाहिए स्नेह है, वो हर जगह नहीं होगा जो मेरी फैमिली में है। हम बाकी टाइम साथ में रहें या ना रहें, पर हमारे यहाँ अगर किसी भी प्रकार की छोटी सी भी परेशानी अगर होती है ना, तो मेरी पूरी फैमिली, पूरा रिलेशनशिप, जो हमारे ननंद हैं, बुआ सास वगैरह हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते। भले हम रोज़ ही किसी खुशी में शामिल हों या ना हों, पर ये मेरे फैमिली की बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है कि मैं इतनी अच्छी फैमिली में हूँ। मेरे पूरे रिलेशनशिप वाले इतने हेल्पफुल हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का और मेरे फैमिली मेम्बर्स का, जो आप लोग मेरे साथ में हैं। और कहीं कहीं ईश्वर भी कभी कभी गलत कर देता है। तो चलिए, कहीं अगर गलत कर रहा है तो कहीं सही भी कर रहा है। उस चीज़ को सहने के लिए, अगर कुछ गलत दुख दे रहा है तो उस चीज़ को सहने के लिए मुझे इतनी अच्छी फैमिली मेम्बर्स भी दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे, हम लोगों को अपने आप संतुष्टि करना चाहिए।
और ये सीधे रात को की क्लिप है। ये मेरे देवर का लड़का है रुद्र, इसको तो बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, ये बड़ा मस्तीखोर लड़का है। इसको मैं ज़रूर बुलाती हूँ क्योंकि ये इतना हंसाता है ना कि आप कितनी भी परेशानी में हो आप हंसने लगेंगे। और ये मेरी आजी सास है और ये उनका पंती, यानी ये अपनी परदादी को चिढ़ा रहा था, डांस कर करके दिखा रहा था। और ये जीवन सबसे अच्छा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मस्त बढ़िया अपना खाओ पियो मस्ती करो। शरीर से काफ़ी बड़ा है पर है छोटा, ये 6 क्लास में है अभी, ज़्यादा शरीर से है मतलब बड़ा दिखता है पर छोटा ही है। और बहुत अच्छा लड़का है ये, हंसाता ही रहता है और हंसता ही रहता है। तो ऐसा जीवन बहुत अच्छा लगता है। और ये जीवन तो हम लोग कब का छोड़ चुके हैं और ऐसे जीवन में आ चुके हैं जहाँ सिर्फ संघर्ष है और संघर्ष ही हमको करना है। हम लोग अगर सोचें कि हम लोग हर टाइम पे ऐसे रहें तो हम लोग हर समय ऐसे नहीं रह सकते हैं। और यहाँ ये मेरी जेठानी आ गई थी बगल वाली, इनको भी आपने कई वीडियो में देखा, तो थोड़ी सी एक क्लिप हम लोगों ने रात की बना ली थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। और लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम था, खाना वाना खा के हम लोग यहाँ सोने की तैयारी में थे। अब आप कहेंगे यहाँ सब लोग सोने की तैयारी में, तो मेरे हस्बैंड उस हॉस्पिटल में रुक रहे थे, इस वजह से ये लोग सब मेरे पास आ जाते थे सोने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों के यहाँ कोई भी परेशानी दिक्कत होती है, हम लोग सब एक होकर एकजुट होकर इस समस्या और परेशानी को पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उसका हल निकाल लें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी देर से परेशानी परेशानी बता रही, पर परेशानी तो इस निधि ने बताई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो नंदोई जी एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनकी 11 तारीख को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मेरे कोई भी ब्लॉग 2 दिन तक नहीं आए। और मन आज भी मेरा वीडियो डालने का नहीं था, पर ये क्लिप सारी पहले की हैं। जिस दिन मेरे जीजा जी एक्सपायर हुए तो उसके एक दिन पहले की ये सारी वीडियोज़ हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और आप लोगों से थोड़ा सा बात करने में ये रहता है कि आप लोग भी एक बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, जो आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छे अच्छे मतलब आइडियाज़ देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, संतावना देते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। ये मेरे बड़े ससुर जी के घर हम लोग आ गए थे क्योंकि मन घर पे नहीं लग रहा था, बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही थी मुझे। और उस दौरान मैंने मेरी एक सिस्टर हैं संगीता बहन, उनका भी खुद का ब्लॉग चैनल है, कुल पहाड़ ब्लॉगर संगीता के नाम से, तो उनसे मैंने बात की थी, उनसे मैं बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, पर बेचैनी मेरी अंदर की ख़त्म नहीं हो रही थी क्योंकि होना तो कुछ और था, ईश्वर को तो कुछ और मंजूर था। तो ये सैटरडे का वीडियो है और संडे के दिन मेरे नंदोई जी नहीं रहे, तो मैं आ गई थी यहाँ पर हम लोग बनाने लगे थे नाश्ता वगैरह, क्योंकि मेरी जो दीदी है ना, उनका जो बेटा है वो बाहर पढ़ता है, तो वो आ रहा था, उसके लिए हम लोग ये नाश्ता वगैरह बना के रख रहे थे। और दीदी ने बोला थोड़ा आ जाओ तो मन भी बहलेगा, तो मैं यहाँ आ गई थी। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स हो सकता है मैंने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें अगर मैंने रिप्लाई ना किया हो तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ रिप्लाई मेरी बेटी ने कर दिए थे, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से मोबाइल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले ही हमारे ससुर जी हम लोग को छोड़ के जा चुके हैं और फिर दूसरी घटना हमारे यहाँ ये घट गई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इस तरह के दुख अब ना दे, क्योंकि अब सहन शक्ति ना जवाब दे रही है। अब लग रहा है कि अब किसी को कुछ ना हो, क्योंकि ये जो दुख है ये सहन के बाहर है। बुजुर्ग जो रहते हैं ना, तो एक उम्र के बाद तो उनको जाना ही रहता है। और वैसे भी कक्का जी को तो मैं अभी भूल ही नहीं पाई थी, क्योंकि कक्का जी के जाते ही इतनी बड़ी परेशानी आ जाएगी ये सोचा नहीं था। क्योंकि जब बच्चों के ऊपर माँ बाप का जब साया रहता है ना, तो एक बहुत हिम्मत रहती है कि हमारे माँ बाप हैं, भले वो कुछ करें या ना करें, एक संतावना देते रहते हैं अपने बच्चों को। और यहाँ पर तो माँ बाप के जाते ही ये इस तरह की परेशानियाँ आने लगी। और कक्का जी के जाते ही ये समस्या, इतनी बड़ी परेशानी मेरे घर में आ गई, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और एक तरह से कक्का जी मैं जब सोचती हूँ तो लगता है ठीक हुआ कि कक्का जी चले गए, क्योंकि कक्का जी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने दामाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी ये क्षमता नहीं थी। पर दुख मुझे इस बात का है कि कक्का जी के जानते ही हम लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इंसानों से तो लड़ सकते हैं पर भगवान से नहीं लड़ सकते। और कहीं ना कहीं एक संतुष्टि ये है कि अगर उसने बिगाड़ा है तो बनाएगा भी वही। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में।
और जिस तरह से आप लोग मुझे अपना सपोर्ट कर रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के स्नेह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना आप लोग के सहयोग के और बिना आप लोग के स्नेह के मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। और मेरी समस्याओं को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना सहयोग विशेष मेरे साथ बनाए रखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।